हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे ही मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रहा हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसी तरह से आज से मैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स के भी अपलोड करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। सबसे पहले इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स का मतलब क्या हुआ या इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले सीखेंगे। तो देखिए, हम इलेक्ट्रो एनालिटिकल को दो भाग में तोड़ देते हैं। जैसे इतना वाला भाग इलेक्ट्रो और ये एनालिटिकल। ये जो एनालिटिकल वाला पार्ट है, हम जानते हैं सभी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालाइट की स्टडी दो टाइप से करते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव स्टडी या क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हम बेसिकली इसकी डेफिनेशन बनाना सीख रहे हैं। देख लिए, हम एनालिटिकल में एनालाइट की स्टडी दो टाइप से करते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक। अब इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। तो डेफिनेशन क्या बनी? अब हम इन तीन चीज़ों को मिला के डेफिनेशन बनाएंगे इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री की। तो देखिए, डेफिनेशन क्या बनी? The branch of chemistry which deals with study of analyte's solution, which deals with the branch of chemistry which deals with study of analyte's solution with the help of electricity. ठीक, with the help of electricity, and this electricity is passed by electrodes. ठीक, the branch of chemistry which deals with analyte solution with the help which deals with study of analyte solution with the help of electricity, and this electricity is passed by electrodes. यही इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक या इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड की डेफिनेशन है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, ठीक। अब देखिए कि ये जो इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड है, अब उसको हम और अच्छे से सीखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक बीकर है। ठीक, मैं उस डेफिनेशन को और अच्छे से समझा रहा हूँ। मेरे पास एक बीकर है जिसके अंदर एनालाइट का सॉल्यूशन फिल है। अभी एनालाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसके अंदर इलेक्ट्रोड डिप है। ठीक, दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। और ये दोनों ही इलेक्ट्रोड किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बैटरी का निशान बना दिया है। यहाँ पे एम्पेरोमीटर भी हो सकता है, कंडक्टोमीटर भी हो सकता है, पीएच मीटर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप स्टडी किस इंस्ट्रूमेंट के साथ करना चाहते हैं। फिलहाल तो आप बेसिक के लिए समझ लीजिए कि ये किसी सर्किट से कनेक्टेड है या किसी इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड है। ठीक, फिर ये दो इलेक्ट्रोड है, ये ठीक, ये हो गया। फिर ये एनालाइट सॉल्यूशन, अब हम डेफिनेशन को फिर एक बार दोहराते हैं।
कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन when electricity is passed into it with the help of electricity and electrodes are dipped into it. यही है इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड की डेफिनेशन। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड के अंदर हम जनरली इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी हम पहले देख लेते हैं कि अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। इस इलेक्ट्रोलाइट को 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है, 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होगा? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाटर के अंदर या सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। कंप्लीटली डिसोसिएट भी नहीं कहते, हम आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ये मॉडरेटली डिसोसिएट्स और ये वीकली डिसोसिएट। ठीक, अब हम सबके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है NaOH, KOH, KCl, NaCl, H2SO4, HCl, HNO3 एक्सेट्रा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है। देखिए पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक होता है, S ब्लॉक में भी 2 पार्ट होते हैं, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये जो अल्कली मेटल होते हैं इसके कंपाउंड NaCl, NaOH, KOH, KCl ये होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल इससे कम होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है NH3, पीरिडिन, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3 और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, बस एक्सेट्रा। ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है। अब है मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। इसके एग्जांपल है NaCN, KCN, HCN एक्सेट्रा।
ठीक है, तो हमने ये इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट कंप्लीट किया। अब हम आगे चलते हैं। इसी इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड को अब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मतलब इसको हम क्लासीफाई करेंगे। तो इसको हमने दो भाग में क्लासीफाई कर लिया। पहला जो पार्ट होगा इंटरफेशियल मेथड्स, दूसरा होगा बल्क मेथड्स। ठीक, ये इंटरफेशियल मेथड्स के भी दो टाइप, स्टैटिक मेथड डायनामिक मेथड। स्टैटिक मेथड, डायनामिक मेथड, आप ये देख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब स्टैटिक मेथड में क्या होता है? स्टैटिक मेथड में मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल in absence of current, in absence of current। और एक है डायनामिक मेथड। ठीक है, डायनामिक मेथड में होता है मेजरमेंट ऑफ करंट, मेजरमेंट ऑफ करंट flows through a cell। ठीक, ये हो गया। तो इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड को हम दो भाग में क्लासीफाई करते हैं, एक है इंटरफेशियल मेथड, दूसरा है बल्क मेथड। ठीक, ये इंटरफेशियल मेथड भी दो भाग में क्लासीफाई की गई है, स्टैटिक मेथड, डायनामिक मेथड। स्टैटिक मेथड के अंदर आएगा, स्टैटिक मेथड में हम बेसिकली करते हैं मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल इन एब्सेंस ऑफ करंट, मतलब करंट की एब्सेंस में हम पोटेंशियल मेजर करते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमेट्री। मतलब इसका एग्जांपल है पोटेंशियोमेट्री। आगे के लेक्चर में आपको पोटेंशियोमेट्री के भी मिलेंगे। अभी इसके बाद जब भी ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद जब मैं सारे इलेक्ट्रोड्स कंप्लीट करा दूंगा, तब हम पोटेंशियोमेट्री पे चलेंगे। फिर उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल आएगा, डायनामिक मेथड का एग्जाम्पल आएगा पोलेरोग्राफी। ठीक, और ये बल्क मेथड, बेसिकली बल्क मेथड के अंदर आता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन या कंडक्टोमेट्री। ठीक, कंडक्टोमेट्री। अब ये जो बल्क मेथड का मतलब क्या हुआ? जनरली सॉल्यूशन की बल्क की स्टडी की जाना इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स के द्वारा, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स को यूज़ करके, वही है बल्क मेथड। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक, अब इलेक्ट्रोड को हम दो भाग में क्लासिफाई करेंगे। पहला है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और दूसरा है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ठीक, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में हम देखते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में है कैलोमल इलेक्ट्रोड, AgCl इलेक्ट्रोड एंड
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के अंदर आएंगे ग्लास इलेक्ट्रोड, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, एंटीमनी इलेक्ट्रोड, एंटीमनी इलेक्ट्रोड एक्सेट्रा। ठीक, अब हम सबसे पहले रेफरेंस इलेक्ट्रोड की स्टडी करेंगे, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड में सबसे पहले हम कैलोमल इलेक्ट्रोड को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, देखिए जब तक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ना हो तब तक हम किसी भी एनालाइट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता नहीं कर सकते। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखिएगा, जब तक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ना हो तब तक हम एनालाइट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता कर सकते। पर हाँ, ये तो हो गया। अब देखिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की क्या खास बात है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोन होता है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे निकालते हैं हम आगे देखेंगे, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अब ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोन होता है। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म क्या है आगे बताता हूँ। देखिए फिर दूसरा, इसमें क्या होता है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल। ठीक, दूसरा पोटेंशियल पे कोई चेंज है, पोटेंशियल हैज़ नो इफेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है पोटेंशियल पे, नहीं, पोटेंशियल का टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं आता, और ये नर्स्ट इक्वेशन को ओबे करते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ये चार खास बात है, या चार मेन कैरेक्टरिस्टिक है, या कोई भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को के पास ये चार बातें होगी, या जैसे कोई भी इलेक्ट्रोड ये चार पॉइंट फॉलो कर जाएगा वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाएगा। ठीक है, अब ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अब है कैलोमल इलेक्ट्रोड, सबसे पहला इलेक्ट्रोड। ठीक, कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब जैसे ही मैंने कहा कि ये भी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जैसे यूज़ किया जाता है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें नोन होगा। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है इसका, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.27 वोल्ट, ये याद रख लीजिएगा। ठीक, अब हम इस कैलोमल इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, मतलब इसका सबसे पहले मैं डायग्राम बताऊंगा और उस डायग्राम से हम पॉइंट्स बनाएंगे, देखते हैं कैसे। अब ये कैलोमल इलेक्ट्रोड ही चलेगा। देखिए ठीक है, ये लाइन जॉइंट नहीं है। ठीक है,
सॉल्ट ब्रिज है ये। कॉटन वुल, प्लेटिनम वायर, स्मॉल ओपनिंग फॉर ड्रेनेज, HG, Hg2Cl2 एंड KCl। ये टोटल सॉल्यूशन जो होगा Hg, Hg2Cl2 और KCl होगा इस सॉल्यूशन में। अब एक और, सैचुरेटेड KCl। ठीक है, ये कैलोमल इलेक्ट्रोड का डायग्राम। अब ये बना सकते हैं, पहले आप एक बार लिख लीजिए, ये ओपनिंग है। अभी बना लीजिए डायग्राम। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को आप साइड में रखेंगे और हम पॉइंट्स बनाएंगे, पॉइंट वाइज चलेंगे। ठीक है, इस डायग्राम को देख के ही हम पॉइंट्स बनाएंगे। तो मैं यही बना देता हूँ साइड में, देख लीजिए। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट ये है कि इन दिस इलेक्ट्रोड ए नोबल मेटल, नोबल मेटल कौन सा? प्लेटिनम। तो नोबल मेटल की वायर, सो इन दिस इलेक्ट्रोड, इन दिस इलेक्ट्रोड ए नोबल मेटल, नोबल मेटल को हम यहाँ पे कह सकते हैं नॉन अटैकिंग मेटल। यहाँ पे नॉन अटैकिंग मेटल का मतलब है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो नोबल मेटल या नॉन अटैकिंग मेटल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं आर इन कॉन्टैक्ट विथ Hg, Hg2Cl2 एंड KCl। इस डायग्राम को देखिए, प्लेटिनम वायर है, यही नोबल मेटल है, मतलब यही नॉन अटैकिंग मेटल है अपना। यही नॉन अटैकिंग मेटल किससे कनेक्टेड, किसके कांटेक्ट में है? तो Hg, Hg2Cl2 और KCl के कांटेक्ट में है। तो पहला पॉइंट हुआ इस इलेक्ट्रोड का। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, इस पॉइंट के अब दूसरा पॉइंट है कि स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो गैस बनती है रिएक्शन के, जब रिएक्शन होती है इस इलेक्ट्रोड में, ये इस इलेक्ट्रोड जब ये एनालाइट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो गैस रिलीज़ होती है। तो गैस रिलीज़ होने के लिए स्मॉल नैरो ओपनिंग प्रेजेंट है। तो स्मॉल नैरो ओपनिंग इज प्रेजेंट ठीक है। ये फॉर ड्रेनेज का मतलब, ये यहाँ पे जो ड्रेनेज है इसका मतलब है गैस का निकलना, फॉर रिमूवल ऑफ गैस। ये ड्रेनेज का मतलब है रिमूवल ऑफ गैस, प्रेजेंट फॉर रिमूवल ऑफ गैस। ठीक, ये हमने 2 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को देख के लिख लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम इस इलेक्ट्रोड की हाफ सेल रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब हाफ सेल रिएक्शन हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे सॉल्ट ब्रिज। उस डायग्राम को ही देखेंगे आप। उस डायग्राम में सबसे नीचे सॉल्ट ब्रिज था तो लिखा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बाद क्या था, हमने इस डायग्राम में जो सॉल्यूशन था वो था Hg,
Hg2Cl2 एंड KCl। ये सॉल्यूशन था जिसमें प्लेटिनम वायर डिप थी, यही था, ठीक है। ये प्लेटिनम वायर जो इसमें डिप थी और बाहर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज था, ठीक। अब देखिए हम हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्ट ब्रिज से स्टार्ट करेंगे, तो सॉल्ट ब्रिज का ये सिंबल। उसके बाद क्या था, KCl, ठीक है। KCl की कंसंट्रेशन x मोलर, ठीक। उसके बाद क्या था, Hg2Cl2 और फिर Hg लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो ये हाफ सेल रिएक्शन हो गई किसकी, कैलोमल इलेक्ट्रोड की। सिर्फ डायग्राम को देखिए आप, सॉल्ट ब्रिज, KCl, Hg2Cl2, Hg, ये कंप्लीट हो गई हाफ सेल रिएक्शन। नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमेशा इस इलेक्ट्रोड के डायग्राम को आप सामने रखेंगे और फिर रिएक्शन लिखेंगे हाफ सेल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप बुक्स में देखेंगे तो कहीं कहीं ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे भी, मतलब कहीं कहीं मिले इस टॉपिक में SCE। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब ये सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड बनता कब है, ठीक है। तो वो जो डायग्राम था, ठीक है, उस डायग्राम को फिर देखेंगे आप, ठीक। इस कॉटन वूल के नीचे, यहाँ पे कॉटन वूल था और यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन फिल किया था एक ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम सैचुरेटेड KCl फिल करते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड KCl फिल करते हैं और वही सैचुरेटेड KCl के कारण इस इलेक्ट्रोड का नाम पड़ जाता है सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम बता देता हूँ। देखिए ये डायग्राम था, ठीक। इसमें प्लेटिनम वायर डिप थी, ठीक। यहाँ पे ये ग्लास वूल था, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है यही है सैचुरेटेड KCl और ये तो है ही Hg2Cl2 एंड KCl, ठीक है। तो हम अब देखते हैं, इफ़ सैचुरेटेड KCl इज़ यूज देन कैलोमल इलेक्ट्रोड इज़ नोन एज सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। लिख सकते हैं, इफ़ सैचुरेटेड KCl इज़ यूज्ड देन कैलोमल इलेक्ट्रोड इज़ नोन एज सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। KCl की जनरली जो कंसंट्रेशन होती है कैलोमल इलेक्ट्रोड में वो होती है 0.1 मोलर, ठीक है, 0.1 मोलर। अब 0.1 मोलर ही क्यों, ठीक, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 0.1 मोलर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे दो रीज़न है और यही दो रीज़न एडवांटेज है कैलोमल इलेक्ट्रोड के। पहला है कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल is easily established, ठीक है। इक्विलिब्रियम, जनरली इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड हो जाता है अगर हम ये कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं। दूसरा,
पोटेंशियल अभी हमने आगे ही डिस्कस कर लिया था, पोटेंशियल हैज़ नेग्लिजिबल effect, potential has negligible effect of temperature, potential has negligible टेम्परेचर इफेक्ट लिख लीजिए, टेम्परेचर इफेक्ट। ठीक, तो KCl में 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन ही क्यों यूज़ किया गया, इसके पीछे ये दो रीज़न है, और यही दो रीज़न कैलोमल इलेक्ट्रोड के ही एडवांटेज हैं। लिख लीजिए आप पहले ये। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और हम देखेंगे नेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सेल, नेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ हाफ सेल। ठीक है, यह है। अब देखते हैं क्या होगा। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये Hg2, मर्क्यूरी है, दो मॉलिक्यूल है मर्क्यूरी के। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, दो मॉलिक्यूल है मर्क्यूरी के, मर्क्यूरी ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तब उसके ऊपर 2+ चार्ज आएगा, ये सब जानते हैं हम। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ये हो गया। फिर यही Hg2 2+ Cl- के साथ रिएक्ट करके Hg2Cl2 बना लेगा। और ये Cl- कैसे आया, तो KCl जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइड है और वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो वो Cl यहाँ पे आया, Cl- की रिएक्शन Hg2 2+ से साथ हुई और हमें Hg2Cl2 मिला। ठीक है, अब हम कैंसिल आउट कर लेते हैं जो कट रहा है, ये गया। तो नेट सेल रिएक्शन बनी 2Hg + Cl- गिव्स Hg2Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। अब नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, चलिए। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मैं लिखता नहीं हूँ, आपको सिर्फ बता देता हूँ। जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड के अंदर हमने देखा कि टेम्परेचर का पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन टेम्परेचर अगर 80 डिग्री से ऊपर चला जाए तो जो सैचुरेटेड KCl होता है वो अनसैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा, अनसैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा। और यही अनसैचुरेटेड KCl के कारण कैलोमल इलेक्ट्रोड, इसके बनने के कारण कैलोमल इलेक्ट्रोड की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसी के कारण यही एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है कैलोमल इलेक्ट्रोड का। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे सिल्वर आयन इलेक्ट्रोड, AgCl इलेक्ट्रोड। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।